मेरा नाम वरुण है। मैं अमीर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी था। मेरे पिता का शहर में नाम ही नहीं हुक्म चलता था। यूनिवर्सिटी में मेरा रोब कुछ ऐसा था कि प्रोफेसर भी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते थे और स्टूडेंट मेरे साये से भी डरते थे। मैं और मेरे कुछ खास दोस्त जो मेरे इशारों पर चलते थे। यूनिवर्सिटी की हर नई खास एंटी का स्वागत करने का अपना अंदाज रखते थे। हम लोग रेगिंग किया करते थे, जिसमें हमें खूब मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हुआ था, जब एक वहां आए, आंखों में चमक और चेहरे पर एटीट्यूड। वो सबको नजरअंदाज करके चल रही थी। मेरे दोस्त ने कहा, देखो वरुण, लगता है नया शिकार आ गया। मैंने पीछे पलटकर देखा और हंसते हुए कहा, बहुत दिन हो गए किसी को ठिकाने लगाए हुए, आज कुछ मस्ती करते हैं। उस लड़की का नाम मोनी था, शहर की एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली। सुनने में आया कि वह अपने पुराने कॉलेज में टॉप कर चुकी है। बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे ऐसे लोग हमेशा चैलेंज लगते थे। मैंने खुद से वादा किया कि उसे झुकाना जरूर है और सबके सामने। जब वह मेरे करीब से गुजरी तो मैंने अपना पैर थोड़ा आगे कर दिया। जैसे ही उसका पैर मेरे जूते से टकराया, वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी किताबें भी। मेरे साथ के लड़के हंसने लगे और मैं भी। वो उठी, अपनी हालत ठीक करने लगी और सीधी मेरी तरफ आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी आवाज में ना डर ना शर्मिंदगी, सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे गलती से पैर आगे हो गया होगा, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। पहले तो वह खामोश हो गई, फिर उसने बड़ी ताकत के साथ मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। सबकी हंसी जैसे थम गई। मेरे दिल में आग लग चुकी थी जो इस थप्पड़ से ज्यादा खतरनाक थी। उसने तेज आवाज में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट वहां जमा हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सब देख रहे थे और मेरी आंखें उस लड़की पर थी। अपनी जीत का ऐलान करके मैं वहां पत्थर की तरह खड़ा रह गया और सब मुझे देख रहे थे। किसी को हंसी नहीं आ रही थी। कभी किसी ने इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं की थी, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे मैं हार चुका हूँ। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि इस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है और मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगा। इससे अपनी बेइज्जती का हिसाब लेकर रहूँगा। घर जाने के बाद भी सब कुछ बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। उस लड़की का चेहरा, उसका दिया हुआ थप्पड़। पता नहीं क्यों मुझे गुस्से से ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। मैं उसके बारे में सोचता रहा और उसकी निडरता मुझे बार बार याद आती रही। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे बताऊंगा, वरुण से पंगा लेने का क्या नुकसान होता है। मैं जानता था कि वह चुप बैठने वाली नहीं थी। यूनिवर्सिटी को इकट्ठा करेगी, मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी। लेकिन यही सब तो मैं चाहता था। सच तो यह है कि मुझे उस दिन पहली बार मज़हब भी आया था और शायद किसी की आंखों ने पहली बार मुझे आईना दिखाया था। पर मैं वरुण हूँ, आईना तोड़ने का हुनर भी जानता हूँ। यूनिवर्सिटी में अगले दिन खामोशी छाई हुई थी। सबके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, वरुण को थप्पड़ पड़ा है। मैं जहाँ से गुजरता लोग नज़र चुरा लेते। मेरे गरीब के लड़के जो मेरी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, अब मुझसे बात करने में भी सावधानी बरत रहे थे। मैंने भी अगले दिन तक मोनी को इग्नोर किया और वह जिस क्लास में जाती मैं वहाँ नहीं जाता। मुझे यकीन था कि वह खुद मेरे पास आएगी माफ़ी मांगने शर्मिंदा होकर। लेकिन वह तो अपनी पढ़ाई में बिजी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरे दिन मैंने सोचा कि उसे दिखाना पड़ेगा कि मेरी पावर कितनी है और मैं कौन हूँ। मैं एडमिन ब्लॉक गया, मोनिक की फाइल निकलवाई और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई। मैं उसके कोर्स के लेक्चरर से मिला और उनको बताया कि सर ये लड़की बहुत बदतमीज है, क्लास में डिसिप्लिन खराब करती है। अगर कहीं शिकायत दर्ज हो जाए तो मैंने बात अधूरी छोड़ दी। उसने कहा क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा कि हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो वह पैसे देखकर फौरन समझ गया था। काफी समझदार आदमी था।
अगले हफ्ते मोनी को एक बोर्निंग नोटिस मिल गया कि उसकी क्लास में गैर सीरियस बिहेवियर की शिकायत आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल पर नया है तो